स्त्री का वध किया, इसमें आपका मान सम्मान नहीं, ये तो आपका अपमान होगा। इस बहन को मत मारो, मैं वचन देता हूँ इसके यहाँ जितनी संतानें होंगी सारी संतानें ला करके तुम्हें अर्पित कर दूंगा। बात जम गई, बड़ा सुंदर उपदेश दिया राजन। जो आकाशवाणी ने कहा है ये तो एकदम सत्य है, अटल सत्य है, ये झूठ होने वाला नहीं है। मृत्युर्जन्म बताम वीरो देहेन सहजायते अद्य शब्द शतांतिर्वा मृत्युर्भय प्राणिनाम ध्रुवम। राजन, आकाशवाणी ने कहा कि इसके गर्भ से काल उत्पन्न होगा, तो यहाँ जो आया है उसे मरना तो पड़ेगा, क्योंकि इस भूमि का नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ मृत्यु सुनिश्चित है, जन्म लेना सुनिश्चित नहीं। भले जन्म ना हो लेकिन मरना पड़ेगा। अब जन्म नहीं हुआ तो मरेंगे कैसे? अरे कई बार देखने को मिलता है, माँ के गर्भ में बालक आया, जन्म ही नहीं लिया, गर्भ ही में मर गया। तो जन्म लेना सुनिश्चित नहीं लेकिन मरना तो निश्चित है। सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप दोनों दंपति को मेरे बंदीगार में रहना पड़ेगा। दोनों को बंदीगार में डाल दिया। लौट करके आया, स्वयं राजा बन गया, उग्रसेन से मुकुट को छीन लिया, बलपूर्वक स्वयं राजा बन गया और अपने काल की प्रतीक्षा करने लग गया। हे राजन, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वसुदेव देवकी महारानी के गृहस्थ जीवन में प्रथम पुत्र रूपी पुष्प खिला, ले जाकर कंस को अर्पित कर दिया। कंस ने कहा ये पहला बेटा है, इससे हमें भय नहीं, इसे ले जाओ। वसुदेव जी महाराज लेकर के आए, देवकी महारानी को गोद में दिया, कह दिया देवी इससे प्रेम नहीं करना, क्योंकि ये दुष्ट जो कंस है पता नहीं कब इस बालक का संहार कर दे, इससे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं। इधर देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया, मानो विचार करने लगे अगर कहीं कंस पाप नहीं करेगा तो भगवान को आने में विलंब हो जाएगा। तो बुद्धि भ्रमित कर दी। धीरे धीरे हे राजन 6 पुत्र हुए। देवर्षि नारद ने आकर के अष्टकमल के द्वारा बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राजन, ये 8 पंखुड़ियों का पुष्प है, इसको गिनो। कंस ने गिना, पहली 8वीं पहली किसी भी पंखुड़ी से गिना जाए तो हर एक पहली होती है, प्रत्येक अष्टमी हो रही है। क्या किया जाए? देवर्षि मार दे। देवर्षि नारद ने कहा हम ये नहीं बता सकते। हे राजन, 6 पुत्रों का दुष्ट ने संहार कर दिया। 7वें में शेषावतार श्री बलभद्र जी महाराज पधारे। जिसे श्री हरि नारायण ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने जाकर के उस सप्तम गर्भ को रोहिणी महारानी के गर्भ में उदर में प्रवेश कराया। समय रहते हुए रोहिणी महारानी के यहाँ बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। बोले श्री बलभद्र जी महाराज के। बलदेव महाराज का जन्म हो गया, लेकिन रुदन नहीं किया। ज्योतिषियों से पूछा ये बालक जन्म लिया है, इसने रोया नहीं, रोना प्रारंभ नहीं किया, ये रोता नहीं है, क्या बात है? ज्योतिषियों ने कहा ये तब रोवेगा जब इस धराधाम पर वसुदेव महाराज के यहाँ पुत्र होगा, तब ये रोना प्रारंभ करेगा। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, 8वें गर्भ में श्री हरि नारायण स्वयं आए। वैसे तो भगवान कभी किसी जीव के गर्भ में नहीं आते। भक्त की कामना को पूर्ण करने के लिए हे राजन मास भ्रांति कराई। जिस समय से भगवान गर्भ में आए हुए हैं, कंस भयभीत रहने लग गया। अन्यान्य पहरेदार बढ़ा दिए गए, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पांव में बेड़ियां डाली गई हैं, गले में तोक इत्यादि डाल दी गई है। अन्यान्य पहरेदार एकत्रित कर दिए गए हैं। प्रभु भी हे राजन एक दिन अर्धरात्रि के समय में उस कारागार में चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए। बोले श्री चतुर्भुजी नारायण भगवान की। और जब चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए, वसुदेव जी महाराज देवकी महारानी ने दर्शन किया, पूछ लिया प्रभु आप? हाँ हाँ, आपने कामना प्रकट की थी कि मैं बेटा बन के आऊं,
तो आपके यहाँ बेटा बन के आया है। देवकी महारानी ने कहा प्रभु बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए? अरे कभी ऐसा बालक होता है? ऐसा बालक आज तक किसी के यहाँ हुआ ही नहीं जैसा बालक आप बने हैं। तम अद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम। अरे अद्भुत बालक है, लोग क्या कहेंगे? आपके इस स्वरूप को देख करके लोग मेरा उपहास करेंगे। देवकी महारानी के यहाँ बालक हुआ, इतना विचित्र हुआ कि 4-4 हाथ हैं। और बालक को होते हुए किसी अस्त्र शस्त्र की थोड़ी जरूरत पड़ती है। अरे आप बालक है, 4-4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, एक हाथ में गदा है, गले में वनमाला पहने हैं, तो लोग इस स्वरूप को देख करके मेरा उपहास करने लगेंगे। तो उपहास का पात्र बनाना चाहते हो क्या? अरे मैंने कामना की थी कि बेटा बन के आना। भगवान ने कहा माँ आऊंगा तो मैं बेटा ही बन के, लेकिन एक आदेश है क्या? माँ मैं जन्म तो लूंगा कंस की कारागार में आपके यहाँ, लेकिन लालन पालन पोषण मेरा जो होगा वो गोकुल में होगा। अर्धरात्रि के समय में मैं अवतार धारण करूंगा और रात्रि के समय में ही हे पिताजी आप मुझे लेकर के नंद भवन में नंद बाबा के यहाँ प्रवेश करा देना। नंद बाबा के यहाँ योग माया जन्म लेगी, उस माया को लेकर के लौट करके पुनः बद्रीगार में आप प्रवेश कर जाना। आदेशित कर दिया। और हे राजन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परम पावन सुंदर सुअवसर आया। भाद्रपद का महीना है। भगवान श्याम सुंदर ने जो जन्म लिया बिल्कुल मध्य में लिया। मध्य माने बीच। सावन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, महीना भी मध्य। 6 महीना ए तरफ, 6 महीना वो तरफ, साल का बीच। रात्रि भी मध्य, ठीक 12 बजे। दिन भी गिन लो, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, मानो मध्य। वंश भी चंद्रवंश, तिथि भी मध्य। परमा 2 3 4 5 6 7 8 8 और 8 16 मध्य में। हे राजन बड़ा सुंदर समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की रात्रि, ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी।